हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, इन सब के बारे में हमने पिछली बार पढ़ लिया था हमने। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या आते हैं, प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल हो गया, सिलेक्ट एंड सोइंग सीड्स वगैरह हो गया, और इनरिचिंग ऑफ सॉइल हमने यहाँ तक पढ़ा था। ये नेक्स्ट के ये जो पॉइंट्स हैं हम वीडियो में पढ़ते हैं आगे। इसके अंदर प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से टूल्स की नीड होती है हमें, प्लगिंग की, ठीक है, और होए हो गया, कल्टीवेटर हो गया, इन सभी की हमें नीड होती है। सिलेक्शन ऑफ सोइंग सीड कौन कौन से होते हैं, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड को, यानी कि पुटिंग करने की प्रोसेस सॉइल के अंदर, दैट इज कॉल्ड सॉइल सोइंग ऑफ द सीड कहलाता है। अब आता है कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, मैनुअल और या फिर ब्रॉडकास्टिंग, जो कि हैंड के द्वारा हम उसको स्कैटरिंग कर देते हैं सीड्स को फील्ड के अंदर, दैट इज कॉल्ड मैनुअल और ब्रॉडकास्टिंग। और सीड ड्रिल होता है, सीड ड्रिल के अंदर हमें एक टूल, और हमारे पास टूल होता है सीड ड्रिल लेके, और जिसकी हेल्प से हम सीड्स को क्रॉप्स के लिए सो करते हैं सॉइल के अंदर, उसको एक स्पेसिफिक डेप्थ के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करके हम उसको दबा देते हैं। देखो ये पार्ट होता है, इसके अंदर हम क्या कहते हैं, सीड को डाल देते हैं, और यहाँ से निकल के ये अलग अलग फंडल में से करेक्ट डेप्थ के अकॉर्डिंग इसमें जाता रहता है। ये होते हैं हमारा सीड ड्रिल। अब आता है ट्रांसप्लांटेशन। इसके अंदर क्या होता है, सीड्स को पहले नर्सरी में तैयार करके उनको एक छोटा स्मॉल प्लांट बनाया जाता है। अगर वो हेल्दी प्लांट होता है तो उसको मेन फील्ड में प्लांट कर शिफ्ट कर दिया जाता है। ये होता है ट्रांसप्लांटेशन। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि फार्मर्स को अच्छे और हेल्दी सीडलिंग मिल जाती है प्लांटिंग करने के लिए प्रॉपर। रिप्लेसिंग एंड इनरिचिंग ऑफ द सॉइल, अब सॉइल को यूज बार बार कर रहे हैं तो इसके लिए हमें उनके जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम होते जाते हैं, उनको क्या है, उन जो न्यूट्रिएंट्स है उनको पूरा करने के लिए कई चीजें उनकी इनरिचमेंट करनी पड़ती है सॉइल को, उनको अच्छा बनाना पड़ता है। उसके लिए मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर वगैरह ऐड करके हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है, इनरिच सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। अब आता है कि सॉइल को में कौन कौन से मेथड, एक तो नेचुरल मेथड हो गया बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। नेचुरल मेथड में कौन कौन से होते हैं, क्रॉप रोटेशन हो गया, और मिक्स क्रॉपिंग हो गया, यानी कि मिक्स अलग अलग जो एक साथ ही हमने क्या करा, वीट के साथ हमने पीज और सोयाबीन वगैरह को ग्रो करवा दिया, और कॉटन के साथ हमने ग्राउंडनट्स वगैरह को ग्रो करवा दिया। ये होता है मिक्स क्रॉपिंग। अतः फील्ड फैलो कौन से होते हैं, वही सीजन अल्टरनेट सीजन के अंदर उसको ग्रो करते हैं सेम फील्ड के अंदर, फिर कुछ टाइम के लिए उसको लेफ्ट खाली छोड़ दिया जाता है जबकि इसमें कल्टीवेशन नहीं की जाती क्रॉप्स की, वो होता है फील्ड फैलो। अब एडिंग मैन्योर, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेकंड वीडियो है का पार्ट है, जिसके अंदर हम इसके अंदर मैन्योर को एडिंग करना देखते हैं कि कैसे होता है। एडिंग मैन्योर, इसमें मैन्योर एडिंग होता है, कौन सा होता है, इसे फार्म यार्ड मैन्योरिंग होता है। फार्म यार्ड को बोलते हैं ब्राउन मैन्योर भी बोलते हैं। ये क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट से बना होता है, जैसे कि डंग हो गए, या फिर यूरिन ऑफ फार्म एनिमल्स के जो यूरिन वगैरह हो गए, स्ट्रॉ हो गया, हाई हो गया, या फिर ग्रासेस हो गए, इनसे मिलकर जो वेस्ट होते हैं ना, उनसे मिलकर ये मैन्योर रेडी किया जाता है, इन्हें बोलते हैं ब्राउन मैन्योर। इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डंग एंड यूरिन ऑफ द फर्म एनिमल, स्ट्रो, हे, grasses etc. This type of manure is known as brown manure. अब आता है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होते हैं, ये क्या है, फार्मर के द्वारा क्रॉप्स को उनके फील्ड में ही रेडी करवाया जाता है, मैन्योर को रेडी करवाया जाता है। फार्मर्स क्या होते हैं, क्या वो पल्सेस वगैरह की प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, और उनको फ्लावर जब तक फ्लावर नहीं आते जब तक उनको एज इट इज रहने दिया जाता है, उनको क्लियर नहीं किया जाता। क्लियर ना करें और फिर क्या होता है, उसको छोड़ दिया जाता है कि वो नेचुरल डिकम्पोजिशन उनका होता रहे, और वो क्या है, हमारी ग्रीन मैन्योर रेडी हो जाए। This manure is made up by a farmer in the crop field. Farmers grow some leguminous crops. When these plants grow up to the time by they start flowering but not cleared away, they are left for natural
डिकम्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट आता है कंपोजिट। कंपोजिट क्या होते हैं? वे मटेरियल होते हैं जो कि सोयल बैक्टीरिया या मदर अदर माइक्रोब्स के द्वारा रेडी किया जाता है, वो होता है कंपोजिट। दिस मटेरियल गेट डिकम्पोजिट बाय सोयल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स एंड फॉर्म कंपोजिट। अब आता है एडिंग फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए क्या क्या किया जाता है? जो हमारे जो मैन्योर होते हैं वो क्या है, जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो प्लांट के द्वारा जल्दी एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्लांट्स में इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दी ये क्या होते हैं, फर्टिलाइजर क्या होते हैं? ये मैन मेड सब्सटेंस होते हैं। ये प्रोड्यूस कहाँ की जाते हैं? फैक्ट्री में प्रोड्यूस की जाते हैं। और ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे क्या है, इसके फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल्स है। These are man-made substances and produced in factories. Example: urea, superphosphate, potassium sulfate, and NPK. NPK means N मैंने नाइट्रोजन, P मैंने फास्फोरस और K मैंने पोटेशियम। अब आता है इसके एडवांटेजेस क्या है। फर्टिलाइजर क्या है? एक न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है। अब इन फर्टिलाइजर में क्या है, जैसे नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर डाल देंगे, पोटेशियम चाहिए तो पोटेशियम वाला डाल देंगे, या फिर फास्फेट वाला चाहिए तो फास्फेट वाला डाल देंगे। ये क्या है, वाटर के अंदर जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है और प्लांट इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे क्या है, हमारी क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ती है और इसको हैंडल क्या है, स्टोरेज इनको करना इजीली होता है, हैंडल करना इसको इजीली होता है। देखो, फर्टिलाइजर आर nutrient specific, they dissolve in water and can be absorbed easily by the plant. They increase crop productions manifold. They can be stored in bags and handles easily. Okay. नेक्स्ट आता है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर। क्या है डिसएडवांटेज? अब देखो, फर्टिलाइजर का हमने काफी ज्यादा यूज कर लिया तो जिससे क्या है, सॉइल अनहेल्दी हो जाएगी, उसको उनकी क्वालिटी पुअर हो जाएगी। ठीक है, और अगर ज्यादा फर्टिलाइजर होंगे तो वो क्या है, रेन वगैरह के आएंगी या फिर पानी वगैरह बहेगा, जिससे क्या है वो वॉश अवे हो जाएगी और वो हमारी, और जैसे जैसे वो वॉश अवे होगी फर्टिलाइजर, वो क्या है, वाटर बॉडी को पॉल्यूट करेगी। When they are used in excessive, they harm the soil, and since they change the soil quantity, excess fertilizer get washed away and pollute water bodies. अब देखो, मैन्योर और क्वेश्चन बन सकता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंसेस है। मैन्योर क्या होता है? नेचुरल सब्सटेंस होता है। ये क्या है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। इसको फैक्ट्री में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, बट इसको फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जा सकता है। इस ये क्या है, सोयल के अंदर ह्यूमस ऐड करता है, लेकिन इसमें ये ह्यूमस ऐड नहीं करता। ये क्या है, ये सोयल और वाटर को पॉल्यूट नहीं करता, बट अगर इसका फर्टिलाइजर का ज्यादा एक्सेसिव यूज हो जाए तो ये पोल्यूशन का कारण बनता है। ठीक है, ये प्लांट क्या है, इनको मैन्योर को स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ये क्या इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट इसको। इसमें कौन कौन से आ गए? ग्रीन मैन्योर आ गई, फर्म यार्ड मैन्योर आ गया और कंपोजिट आ गई, ये इसके एग्जांपल्स है। और इसमें यस, यूरिया, अमोनियम सल्फेट एंड सुपरफॉस्फेट इसके एग्जांपल्स है। देखो, नेचुरल सब्सटेंस है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कैन नॉट प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, एड ह्यूमस टू soil and does not add humus, and then does not pollute soil and water. They may cause soil and water pollution if used in excessive. Absorb slowly by plant, easily absorbed by the plant. इसमें कंपोजिट आ गया, ग्रीन मैन्योर आ गया, फार्म यार्ड मैन्योर आ गया इसके अंदर। इसमें कौन सा आ गया? यूरिया, अमोनियम सल्फेट्स एंड सुपर फास्फेट, इनके एग्जांपल्स है। अब आता है इरिगेशन। सॉरी, इसके अंदर ना ये थोड़ा सा मिक्सिंग, एक मिनट। इरिगेशन, ठीक है, ये इसमें क्या है,
इरिगेशन क्या है, एक प्रोसेस होती है वाटर को प्लांट्स के अंदर देने की, जो हमारा हम फील्ड में जो ग्रो करवाते हैं उनके अंदर पानी देने के लिए की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, हमारी इरिगेशन होती है। क्योंकि प्लांट्स को काफी नीड की जरूरत, काफी वाटर की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए और डेवलपमेंट और उनका विकास करने के लिए। 90% ऑफ जो वाटर जो प्लांट्स की बॉडी है वो किससे बनी होती है, वाटर से मिलके बनी होती है। वाटर के बिना तो सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे, वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए क्या है, इरिगेशन इज मस्ट। द प्रोसेस ऑफ, एक मिनट, द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग प्लांट्स इन द फील्ड इज नोन एज irrigation. Plants need water for proper growth and development. About 90% of plants body is made up of water. Water is also needed for germination of seed. Okay. नेक्स्ट आता है हमारा सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। क्या क्या सोर्सेज है हमारे, सबसे पहला तो वो सोर्स होता है रेन वाटर होता है। लेकिन रेन वाटर क्या है, हमें रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रोवाइड नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है, हमें सब वाटर की तो जरूरत पड़ती है क्रॉप्स के लिए। और ये कौन कौन से होते हैं अब ये देखते हैं। इन इंडिया फार्मर डिपेंड्स ऑन द रेन वाटर फॉर द कल्टीवेशन ऑफ देयर लैंड। लैंड के कल्टीवेशन में क्या है, फार्मर क्या डिपेंड रहते हैं रेन वाटर पे। बट रेन फॉल्स डज नॉट ऑलवेज प्रोवाइड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। जो रेन फॉल से क्या, ये जब रेन होती है तो कोई जरूरी नहीं है कि इससे हमें रिक्वायर्ड सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिल जाएगा। ये तो इट इज नॉट नेसेसरी। इट इज नेसेसरी टू सप्लाई वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल। इसलिए जरूरी है कि वाटर की सप्लाई क्रॉप्स के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर। तो कौन कौन से है इसके अंदर, एक तो नेचुरल सोर्सेज आ गए, जैसे कि नेचुरल सोर्सेज हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक हो गई और रिवर हो गई। आर्टिफिशियल सोर्सेज कौन से हो गए, कैनाल, डैम्स, वेल एंड ट्यूबवेल, ये इसके सोर्सेज है। मेथड ऑफ इरिगेशन कौन कौन सी है, टू टाइप्स के मेथड्स है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, दूसरा क्या है, मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन से आ गए, मोट यानी कि पुले सिस्टम आ गया, चैन पंप आ गया, ढेकली आ गया और राहत आ गया। मॉडर्न सिस्टम में क्या है, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम, ये इसके मेथड्स है। अब आता है मोट एंड पुली सिस्टम। क्या होता है, ये क्या होता है, एक लेदर बैग होता है जो कि एक लंबी सी रॉप के साथ अटैच होता है, ठीक है। और जो ये रोप होती है फिर ये मूव, क्या कहते हैं, ये चलती है, जो एक आयरन फ्रेम होता है उसके ऊपर फिक्स होती है, ठीक है। और फिक्स होने की वजह से जो पूरा का पूरा जो अटैचमेंट है, ये क्या है, एक जो कुआ होता है ना, ये बेल होता है, इनके ऊपर अटैच होता है। और जो फिर वाटर में जो फार्मर क्या करते हैं, जो एम्प्टी मोट होता है ना, उसको वाटर वेल के अंदर डिप करवाते हैं, उससे पानी भरते हैं और उसको ऊपर बुलेट की सहायता से की हेल्प से उसको निकलवा लेते हैं। और वही वाटर हो जब वो होता है वो पोर कर दिया जाता है फील्ड के अंदर। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसके अंदर, लेबर भी बहुत ज्यादा लगती है इसके अंदर। ए मोट इज ए लेदर बैग टाइड टू ए लॉन्ग रोप। लॉन्ग रोप के साथ क्या है, ये टाइड होता है, बंधा होता है। दिस रोप मूव्स ओवर ए पुले फिक्स ऑन एन आयरन फ्रेम। आयरन फ्रेम पर जो पुले मिक्स फिक्स होता है उसके ऊपर ये मूव करती रहती है। दिस होल सेटअप इज अटैच टू द वेल, जो क्या है वेल के साथ अटैच होती है, ठीक है। फार्मर डिप द एम्प्टी मोट इनटू द वेल। वेल के अंदर क्या है, ये एम्प्टी मोट को क्या है, डालता है एंड फील इट विद वाटर एंड पुल इट आउट विद द हेल्प ऑफ बुलक। द वाटर इन द मोट इज पोर्ड आउट इनटू द फील्ड। फील्ड के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। इट इज लवरियस एंड वाटर, इट इज लवरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये है हमारा पुले सिस्टम, मतलब मोड सिस्टम। अब आता है हमारा चैन सिस्टम। चैन सिस्टम क्या होता है, चैन देखो, चैन पंप क्या होता है, नेचुरल चैन पंप। चैन पंप से ये समझ आ रहा है कि एक लंबी सी चैन होगी कोई, इसके अंदर लंबी सी चैन होती है, ये किसके कनेक्ट होते हैं, दो बड़े बड़े व्हील के साथ। एक मिनट में बता ही देती हूँ आपको। ये देखो, ये मान लो चैन है और ये क्या है,
टू व्हील्स के साथ अटैच है। ठीक है, ये इस तरह से है, टू व्हील्स के साथ अटैच है। जो वन वन व्हील है आर फिक्स, एक जो व्हील होती है वो फिक्स होती है एक लोअर वेल के अंदर, जो कि नीचे की तरफ होती है। ये वो है वेल है, इसके साथ अटैच होती है ये। और जो दूसरी होती है वो हायर लेवल पे, ये मतलब ये अप वाले लेवल पे अटैच होती है। और स्मॉल इसके अंदर छोटी छोटी बकेट्स होती है, वो हॉरिजेंटली अटैच होती है चैन के साथ। और ये चैन क्या है, ये मूव करती रहती है और क्या बकेट्स को लिफ्ट करती रहती है, भरे हुए पानी को लिफ्ट करती रहती है, और जो वाटर है वो फ्लो डाउन फ्रॉम इट, और इसमें से निकलता रहता है। देखो, एक मिनट। Chain pump consists of a long chain that connect to large wheels. One wheel is fixed at the lower level close to the water, जो कि water source के close होती है, and the other is fixed at the higher level of the field. Small buckets are fixed horizontally on the chain. chain के साथ horizontally fix होती है. When the chain is moved, जैसे जैसे chain move करती है, it lifts the bucket filled with water. water के साथ जो भरी हुई buckets होती है उनको lift करवाती है, और water flow down from द बकेट से क्या है, वाटर फ्लो डाउन होकर किस में जाता रहता है, फील्ड के अंदर जाता रहता है। दैट इज कॉल्ड पंप चैन कॉन्टिन्यूसली एंड सप्लाई वाटर टू द फील्ड। ठीक है, ढेकली, एक थर्ड आता है ढेकली। ढेकली क्या होता है, एक ढेकली इज ए लॉन्ग वुडन बीम, ए बैम्बू शाफ्ट फिक्स्ड ऑन ए फ्लॉक्ड पिलर। एक पिलर के साथ क्या होता है, एक वुड बीम क्या है वो अटैच होता है। एट वन एंड ऑफ द ढेकली ए बकेट इज हैंग विद ए स्मॉल रोप, एक छोटी सी रोप के साथ उसको बकेट को अटैच कर दिया जाता है। एंड अदर एंड ऑफ इट इसलिए ये भी क्या है, टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबोरियस प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है राहत। राहत क्या है, राहत जो होता है ये भी एक पंप, चैन पंप की तरह ही काम करता है। इसमें भी एक बड़ी सी व्हील होती है, नंबर बहुत सारी बकेट्स होती है इसके अंदर, जो व्हील के साथ अटैच होती है। और ये सारा का सारा सेटअप इसके साथ होता है, वाटर सोर्स के ऊपर सेट होता है। और इसमें भी वैसे एनिमल्स की नीड होती है, वे ही क्या है, बार को पुल करती है और वाटर को ड्रॉन करती है। वाटर सोर्सेज में से इरिगेशन के लिए वो कॉन्टिन्यूसली ड्रॉन करती रहती है। देखो, ए राहत वर्क्स सिमिलरली टू चैन पंप सिस्टम। चैन पंप सिस्टम किस तरह काम करती है, इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज व्हील। इसके अंदर क्या होता है, लार्ज व्हील होती है। ए नंबर ऑफ बकेट आर फिक्स ऑन द व्हील। व्हील एक व्हील होता है, व्हील पर क्या होता है, एक नंबर ऑफ बकेट। मानो देखो जैसे ये है, ये व्हील है, एक यहाँ हो गई, एक बकेट 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 यहाँ हो गई, और एक बकेट यहाँ हो गई। इस तरह चलती रहती है। ठीक है, और ये किस पे सेट होती है, वाटर सोर्सेस पर सेट होती है। और इसको कौन खींचता है, इस चैन को एनिमल्स वगैरह इस बार को खींचते रहते हैं, और क्या है, पानी कॉन्टिन्यूसली निकलता रहता है वाटर सोर्सेज में इरिगेशन के लिए। ये है राहत। अब ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से थे, मोड सिस्टम, चैन पंप सिस्टम, ढेकली और राहत। ये कौन कौन से हैं हमारे, ये ट्रेडिशनल मेथड है। अब आता है, एक मिनट, ये पिक्चर्स लगानी थी, मैं भूल गई, कोई बात नहीं, मैं लगा दूंगी, फिर देख लेना। अब आता है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के कौन कौन से मॉडर्न मेथड है, टू टाइप्स के मेथड्स होते हैं, जो क्या है, वाटर को, दिस मेथड हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। यानी कि हमें वाटर का यूज, जो हम वाटर का यूज करते हैं वो बिल्कुल अच्छे से ढंग से करते हैं, इसमें वाटर वेस्ट नहीं होता है। ठीक, इसके अंदर क्या है, वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर जो अनइवन लैंड होती है हमारे, इसमें वहां पर यूज किया जाता है। जैसे कोई ऊबड़ खाबड़ सी लैंड होगी, ऊपर नीचे की लैंड होती है, और उसमें ये यूज किया जाता है जहाँ पे सफिशिएंट वाटर नहीं होता। ठीक है, एक परपेंडिकुलर पाइप होती है, और जो क्या है उसकी, देखो एक मिनट, ये परपेंडिकुलर वो है, पाइप है,
और इसकी जो नोजल है यहाँ पे लगा दी और इसको यहाँ पे ऐसे 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 करके ये स्प्रिंकल होता रहता है। ये क्या है, स्प्रिंकलिंग सिस्टम है। देखो, इन दिस सिस्टम इज मोर दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। वाटर अवेलेबल नहीं है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप पर कोई बताया मैंने, रोटेटिंग नोजल होती है जो कि ज्वाइंट होती है मेन पाइप के साथ, पाइपलाइन के साथ, एट द रेगुलर इंटरवल, थोड़े थोड़े इंटरवल पर होते हैं। देखो जैसे कि एक ये हो गया, फिर दूसरी यहाँ पे हो गई, तीसरी यहाँ पे हो गई। ये क्या है, थोड़ा 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 पानी, ये प्लांट्स है। ठीक है। When water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of a पंप की हेल्प से इसके अंदर आता रहता है पानी और स्प्रिंकल होता रहता है। It escapes from the rotating nozzle। ये क्या है, नोजल को रोटेटिंग होने से बचाता है। ठीक है। It gets sprinkled ऑन द क्रॉप्स इफ इट इज रेनिंग। ऐसा लगता है कि जैसे कि रेन हो रही है, इस तरह से वाटर क्या है, क्रॉप्स में स्प्रिंकल होता है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन हो गया एंड कॉफी प्लांटेशन हो गया एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। इन सब के लिए कौन सा अच्छा होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम।